शिवाय प्लीज, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी दोस्त बन के रह सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ हो, अगर तुम्हें लगता हो कि तुम मुझसे दूर रहकर मुझे भूल पाओगे, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। परी ने काफी समझदारी दिखाते हुए बहुत प्यार से समझाया। लेकिन मेरी तो खुशियाँ ही तुमसे हैं परी। शिवाय ने काफी दुखी होकर कहा। शिवाय देखो, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इतनी जल्दी भला प्यार कैसे हो सकता है? ये दूसरा सेमेस्टर है और हम बस पहले सेमेस्टर में मिले हैं। शिवाय, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मुझसे बेटर लड़की डिजर्व करते हो। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। मुझे नींद आ रही है। तुम भी सो जाओ। काफी रात हो चुकी है। बाय। जा रही हो? अपनी आदत लगा के। शिवाय की आंखों में आंसू थे। उसने काफी दुखी होकर कहा, ठीक है, दोस्त ही रहते हैं। मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शिवाय ने अपने दिल पे पत्थर रख के आखिर परी की बात मान ही ली। परी और शिवाय एक ही कॉलेज में सेम सेमेस्टर में थे। फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों एग्जाम में मिलते हैं। वहाँ दोनों में जान पहचान होती है। जिस दिन आखिरी पेपर था, शिवाय अपना नंबर परी को देता है। परी ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती। सिर्फ ले ही रही हो या बात भी करोगी? शिवाय ने सीरियस होके पूछा था, लेकिन उसने थोड़ी सी स्माइल की। परी को थोड़ा अजीब लग रहा था एक लड़के का नंबर लेना, क्योंकि इससे पहले उसने कभी लड़कों से बात नहीं की थी। इनफैक्ट सबसे सीधी साधी और प्यारी बच्ची थी। नहीं करूंगी, जैसे कोई उससे जबरदस्ती बुलवा रहा था। अब तो कॉलेज में ही मिलना होगा, प्रैक्टिकल वगैरह में। शिवाय ने जाते जाते कहा। परी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन परी ने उसे कभी कॉल नहीं किया। जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, पहले दिन शिवाय ने पूछा, तुमने कॉल नहीं किया? परी एकदम से घबरा गई। उसके लिए ये सब काफी नया था, किसी लड़के से बात करना। उसने घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे झट से बोल दिया, तुम भी तो कर सकते थे ना, तुमने नंबर ही नहीं दिया। शिवाय ने बहुत शांत होकर कहा, तुमने मांगा ही नहीं, लाओ दो। फिर परी ने अपना नंबर बता दिया, क्योंकि अब तक वह समझ चुकी थी कि शिवाय एक अच्छा लड़का है और दोनों दोस्त बन चुके थे। आखिर घर जाकर दोनों की बात हुई। बातों बातों में शिवाय ने अपनी फीलिंग्स परी से शेयर की और आज पहले ही दिन परी ने साफ मना कर दिया। दोनों का कॉलेज काफी दूर था। रेगुलर क्लासेस नहीं, सिर्फ एग्जाम देने जाते थे। बाकी बातें मोबाइल पर, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप, क्योंकि परी मना कर देती थी। शिवाय गुस्सा भी होता था इन सब के चलते। कई बार शिवाय की बातों से नाराज होकर, क्योंकि वह रोमांटिक बातें करता था और हर हफ्ते उस पर एक बार प्यार का भूत सवार होता और परी मना कर देती और शिवाय को ब्लॉक भी कर देती। लेकिन शिवाय बदल बदल के नंबर्स से एमएसजी करता और फिर बोलता,
अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। परी उसे माफ कर देती। इसी बीच एक मर्डर केस आता है। केतन अग्रवाल मर्डर केस। इस केस की वजह से शिवाय और परी के रिश्ते पर काफी फर्क पड़ा। रात के 1 बज रहे हैं और तुम अब स्टेटस लगा रही हो। मतलब अभी तक क्या कर रही थी? मुझसे तो कब का बाय बोल दिया। शिवाय ने मैसेज किया। वो लाइट नहीं ना तो नींद नहीं आ रही। परी ने काफी मासूमियत के साथ रिप्लाई किया, ऑनलाइन अनहाइड करो। शिवाय ने गुस्से में कहा, क्यों? तुमने लास्ट सीन ऑनलाइन हाइड क्यों किया है? अनहाइड करो अभी। मैं नहीं करूंगी। मुझे ऐसे ही सही लगता है। परी, मैंने कहा अनहाइड करो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ठीक है, करती हूं। वेट, आती हूं अभी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह शिवाय की बात मान लेती है। कहाँ गई परी? आती हूँ बोल के कहीं और बिजी हो गई। हम यहाँ वेट कर रहे हैं। 20 मिनट हो गए। इतना टाइम लगता है? बताओ। शिवाय मैसेज किए जा रहा था। हाँ, हो गया, परी ने कहा। फिर शिवाय के मैसेज देखकर बोली, मोबाइल हैंग हो गया था। अच्छा, बेवकूफ समझ रही हो मुझे? कहाँ से सीखा इतना उल्लू बनाना? अब परी को बुरा लग रहा था। शिवाय, क्या बोल रहे हो तुम? प्लीज। और क्या? 20 मिनट लगते हैं। बोल रही हो मोबाइल हैंग हो गया था। पता नहीं क्या कर रही थी। क्या कर रही थी? मतलब और क्या करूंगी, वो तुम ही जानो, या फिर जाने भगवान। 20 मिनट लगता है। शिवाय प्लीज, बुरा लग रहा है मुझे। गलत करोगी तो बुरा ही लगेगा। शिवाय प्लीज, बस। परी, चीट कर रही हो ना मुझ पे? शिवाय की आंखों में आंसू थे। मतलब परी को समझ आ रहा था, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि शिवाय ऐसा बोलेगा। मतलब
धोखा दे रही हो ना मुझे। अब परी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, जैसे वह आसमान से गिरी थी। वह मन ही मन घुट रही थी। वो ऐसा कैसे सोच सकता है? सच सच बताना परी, कर रही हो ना चीट? तुम शक कर रहे हो ना मुझ पे? परी ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। हाँ, कर रहा हूँ। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। अपने माँ बाप के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता मैं। मतलब मुझ पे भी नहीं। परी को जवाब मिल चुका था, लेकिन वह अब भी यही सोच रही थी कि शायद वह कह दे कि उसे उस पर भरोसा है। हाँ, तुम पर भी नहीं। लड़कियां भरोसे के लायक ही नहीं होती। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। ये बातें परी को बहुत हर्ट कर रही थी। जिस लड़की को सब अच्छा कहते हैं, आज तक उसकी फैमिली ने कभी उससे कुछ नहीं पूछा, कभी कोई सवाल नहीं किए। उसकी फैमिली उस पर बहुत ट्रस्ट करती है, कोई रोक टोक नहीं। परी को उसकी फैमिली ने पूरी फ्रीडम दे रखी थी और आज उसी पर शक किया जा रहा था। शिवाय, मैं सच बोल रही हूँ। सच में मेरा फोन हैंग हो गया था, उसने रोते हुए कहा। हाँ, परी मिश्रा, तुम सही हो। तुम्हारा फोन हैंग हो रहा था पूरे 20 मिनट तक। बड़ी अच्छी खिलाड़ी हो तुम। परी आज बहुत हर्ट हो चुकी थी। वह चिल्लाकर रोना चाहती थी। पता नहीं क्यों वह इस इंसान को सफाई दे रही थी, जबकि उसे सफाई देना बिल्कुल पसंद नहीं। बाय। परी ने खुद को संभालते हुए मैसेज किया। इसके बाद उसने मोबाइल रख दिया और खूब रोई। उसे वही बातें याद आ रही थी। बार बार शिवाय मैसेज करता रहता है। इसके बाद से शिवाय का बिहेवियर ही चेंज हो गया। वह पहले की तरह अब परी को मैसेज नहीं करता। परी का मन नहीं मान रहा था। जो इंसान पूरा दिन उसे मैसेज करके परेशान करता था, जिससे वह पूरा पूरा दिन बात करती थी, अब वह बात नहीं करता। परी खुद पहले मैसेज करती भी तो वह एक दो मैसेज का रिप्लाई करके बाय बोल देता। परी को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। उसे शिवाय से लगाव हो गया था। उसका और कहीं मन ही नहीं लग रहा था। पूरा पूरा दिन उसे मैसेज करती और फिर वेट। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। कहीं प्यार तो नहीं। खैर, अब परी ने डिसाइड किया कि वह भी शिवाय से बात नहीं करेगी। लेकिन शिवाय को भूलना उसके लिए काफी मुश्किल था। बट उसने खुद को संभाला और उसने शिवाय से बात करना बंद कर दिया। 2 दिन बाद परी का मैसेज नहीं गया तो शिवाय परेशान हो गया। वह लड़की जो उसे तंग किया करती थी, अपनी बचकानी हरकतों से थोड़ी थोड़ी देर पर बात करने के लिए बेकार के मैसेज किया करती थी, आज 2 दिन हो गए उसने बात क्यों नहीं की। फिर से वह बेचैन हो गया। हेलो मिश्रा जी, कहाँ हो? लेकिन परी उसे नहीं देखती, जबकि वह ऑनलाइन दिख रही थी। फिर शिवाय ने कॉल किया। आखिर आज परी ने फोन उठाया। दोनों काफी देर तक चुप रहे। हेलो परी, इतनी नफरत करती हो मुझसे, बात भी नहीं करोगी?
परी का दिल भर आया। वह रो पड़ी और कॉल कट कर दी। शिवाय ने फिर से कॉल किया और परी ने कट कर दिया। इसी तरह 7-8 बार कॉल कट करने के बाद परी का रोना बंद हुआ और उसने शिवाय से बात की। दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई, रोना भी हुआ और आखिर फिर से सब ठीक हो गया। आई लव यू परी, और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो परी, मुझे काम है। बाय। आज नहीं परी, आज तुम्हें बोलना ही होगा। हाँ या ना। काफी नानुकुर के बाद आखिर परी ने कहा हाँ, और इतना कहकर फोन कट कर दिया। शिवाय खुशी के मारे झूम उठा। आज वह बहुत खुश था। परी भी बहुत खुश थी, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। सीने से फोन लगाए मुस्कुराए जा रही थी। रात को शिवाय का कॉल आया है। हेलो हेलो परी, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। लेकिन परी नहीं बोली। शिवाय ने कॉल कट करके फिर से कॉल किया। हेलो हेलो परी, बोलो यार, देखो मुझे टेंशन हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? ये फोन था परी की माँ के हाथ में। परी की माँ हाथ में मोबाइल लिए खड़ी थी। परी के पापा और बड़ा भाई भी वहीं था। सब परी की तरफ गुस्से से देख रहे थे। इस बीच पता नहीं कितनी बार शिवाय ने कॉल किया होगा। परी डरी और सहमी हुई चुपचाप खड़ी थी। परी की माँ परी के पास गई और उसका हाथ बड़ी मजबूती से पकड़कर, कौन है ये लड़का? बोल, चुप मत रह परी, जवाब दे, कौन है ये लड़का? परी को दर्द हो रहा था। उससे भी ज्यादा वह डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था बोलेगी तो मार पड़ेगी। वह कुछ नहीं बोल पाती। परी का भाई विशाल गुस्से में बोलता है, पूछ क्या रही है माँ? इसका डर और उस लड़के का जुनून देखकर लगता है कि इसका चक्कर चल रहा है। और दो इसको छूट, हम सबके भरोसे का अच्छा फायदा उठाया है। परी ने अपने भाई की बातें सुनी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी माँ ने खींचकर एक थप्पड़ लगाया परी को। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो तूने? आधी ही बात करके वह रोने लगती है और बैठ जाती है। परी उनके पास जाती है और उनके पैर पकड़कर बोलती है, मम्मा मम्मा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि उसके पापा, जो अब तक शांत खड़े थे, विशाल, परी को अंदर ले जा। अचानक से सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। परी खुद को संभालते हुए उनके पास जाती है। पापा पापा, मेरी बात तो। फिर से उसकी बात काटते हुए, बेटा
तूने जो करना था कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। विशाल, क्या तू भी इतना बड़ा हो गया है कि अपने पापा की भी नहीं सुनेगा? विशाल को आता देख परी रोते हुए कहती है, पापा मेरी बात तो सुनिए प्लीज, एक बार। पापा। विशाल परी का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। और हाँ, रूम का दरवाजा बंद कर देना। जो बच्चे माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं, उनको आजादी से रहने का कोई अधिकार नहीं। आज के बाद ना इसके पास मोबाइल रहेगा और ना ही ये घर से बाहर जाएगी। ये बातें सुनकर परी का दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि उसने सब खत्म कर दिया हो। उसका मन कर रहा था वह अभी इसी वक्त मर जाए। विशाल परी को घसीटकर रूम में बंद कर देता है। परी कुछ नहीं बोल पा रही थी, एकदम खामोश हो गई थी। अपनी ही नजरों में जैसे गुनहगार हो। सुबह रूम का दरवाजा खुलता है। परी की माँ कमरे में आती है। तैयार होकर नीचे आ जा। अपनी माँ को देखकर परी खड़ी होती है और माँ की तरफ बढ़ती है, लेकिन इतना बोलकर वह उसे इग्नोर करके चली जाती है। और हाँ, थोड़ा जल्दी परी फिर से रो पड़ती है। परी तैयार होकर नीचे आती है। लीजिए। परी आ गई। उसके पापा ने स्माइल करके कहा। सब परी को देखने लगे। उसकी भी नजर सामने बैठे कुछ मेहमानों पर गई। वह बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसकी माँ उसके पास जाती है और उसे पकड़कर सबके सामने लाती है। परी अपनी माँ की तरफ देखे जा रही थी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद डर।